What's the incentive for everybody to do this? सिर्फ सर मुझे ये ना कहिएगा मुल्क नहीं चल रहा ना, बिकॉज वो तो कोई इंसेंटिव में बता देता हूँ। आपने हलफ उठाए हुए, इन सब अफराद जिनका मैं नाम ले रहा हूँ हलफ उठाए हुए है, उस हलफ को पढ़ ले क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं है परवाह, आप मतलब नहीं परवाह करते मुल्क की, लेकिन फिर हलफ की खराबवर्दी होगी। कितनी दफे इस शो में भी और शोज में भी कह चुके हैं कि करप्शन तो बढ़ रही है मुल्क में। जी करप्शन तो इस अंतहा पे पहुंच गई है कि आपको शायद उसका अब परवाह करनी ही छोड़ दी है लोगों ने। आज एक सबसे जो खतरनाक बात है कि लोग अब शिकायत ही नहीं करते किसी मामले में भी। अच्छा, लोग बेहस हो गए इस मामले में, तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है। वो कोई शेर था कि आसान होगी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। यकीन करें ये आज हाल है। आप लोग मायूसी की बात करते हैं, लोग बेहसी की बात करते हैं, ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते। सर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी गुज़िश्ता रोज़, आई मीन दैट्स अनदर सेट ऑफ चैलेंज। केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी है। हमारी सारी तवज्जो जो है वो भारत पे है, मुझे ये लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। नहीं, आपकी देखें सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये सिर्फ मामला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है। वो तो मुकाबला करेंगे, टेररिज्म होगा, उसमें शहादतें भी होती हैं। अब अगर सामने बच्चे शहीद हुए हैं, अब उन हजार में बच्चे शहीद हुए हैं, उनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक जो है वो घऊटा से है, तो मंडी यहाँ से 50 मील के फासले पर आज उनका जनाजा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का कोई जगह भी इससे ढकी छुपी नहीं है। आपने इन खराबियों का मुकाबला भी करना है और इनकी जो असल वजह है उसको ख़त्म करना है। आज क्यों बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं? क्यों कि आप वहाँ जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल से मायूस है। वो ना आप उसको मियारी तालीम दे सके, ना उसको हक उसको मिलता है, ना उसकी राय का एहतराम होता है, ना उसको कोई नौकरी मिलती है, ना वो अपने वसाइल के बारे में उसको शक और शुबा है कि मेरे वसाइल कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जिसको आपने एड्रेस करना है, उनकी बात सुननी है। इससे पहले कि वो बंदूक उठाकर पहाड़ों पे चले जाएं, उनकी बात सुने। वो तो सर हमें तो ये बताया जाता है कि वो टेररिज्म जो हो रही है उसके पीछे भारत है, उसका कोई ताल्लुक लोकल प्रॉब्लम से तो नहीं। आपका नौजवान तो भारत के साथ नहीं है ना, वो तो भारत के खिलाफ है। वो तो अपने हक के लिए ये जब उसको सब मायूसी होती है बंदूक उठा लेते हैं। जब बंदूक उठाता है तो भारत को मौका मिल जाता है, आपके तमाम दुश्मनों को मौका मिल जाता है। उनको पैसे भी लगाते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनको इस्तेमाल भी करते हैं। वहाँ तक पहुँचने ना देना। ये आपके शहरी हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ये खराबी एक दिन में नहीं हुई, ये बहुत अरसा लगा है। आज इनको दुरुस्त करने का वक्त है। आप and who's responsible? I mean, do you think नवाज शरीफ साहब can do anything? शहबाज शरीफ साहब can do anything? हुकूमत ही रिस्पॉन्सिबल है ना सर, बट नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत में नहीं है ना। मैं इसलिए हम आइन को एक किताब समझते हैं जिसको हम कभी पढ़ते नहीं है। आइन में एक पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स का है, उसको पढ़ लें। उसमें से एक राइट भी शायद 21 मेरे ख्याल आर्टिकल्स हैं, मुझे याद आते 21 आर्टिकल्स हैं। 21 में हर आर्टिकल वायलेट कर रहे हैं आप। सर ट्विटर खोल दिया जी, ट्विटर खोल दिया थैंक्स टू द हमारी जो मतलब कि जंग हो रही थी भारत के साथ, उसका एक हमें फायदा ये हुआ कि ट्विटर खुल गया हमारे लिए। ट्विटर कितने 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, मुबारक को ट्विटर खुल गया, तो बाकी भी खोल दें। बाकी क्या बंद है सर? जी, बाकी क्या बंद नहीं है। मैं देख रहा अपने आप को, यहाँ एक मजाक बन गई। यकीन करें यहाँ जो फॉरेन जर्नलिस्ट ये लोग आते हैं, वो कुछ सिर्फ फॉरेन जर्नलिस्ट मतलब जो भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, उनकी बातें सुनकर परेशानी होती है। यकीन करें कि हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ। वो यकीन करें सारे कहते हैं आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। बट डू यू थिंक सर कि कोई यहाँ मतलब कि सपोज नोबडी लर्न्स, मतलब कि जैसे आप देखें अब कि वो बात करें, इस वक्त तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू कहीं हो सकती है। आपके ख्याल में हो सकती है? आप तो बलूचिस्तान की जिक्र करें, क्लोजर टू होम, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं सर देखें, हमारा माहौल ही नहीं है ना। ये गलती एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ये गलती है। ये खराबी दोनों तरफ है। लेकिन क्या अगर एक
जमात ने, और ये इसकी इब्तदा इमरान खान साहब ने खुद की है। जो आज मुल्क के हालात हैं, यही काम वो भी कर रहे थे। अब थोड़ी शिद्दत में इजाफा हो गया, तो इसको अपने रवैये को बेहतर कर, दोनों तरफ रवैये की बात। ना हुआ तो अब नहीं चल सकते, यकीन करें आप। एक व्हाट डज दैट इवन मीन सर, नहीं चल सकता? हम कब से कह रहे हैं नहीं चल सकता, वो चल ही जा रहा है। सर चला है। 2,70,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मुल्क है। हिंदुस्तान में 10 लाख हैं। पोलियो में आप और अफगानिस्तान रह गए। मतलब अब जिस मेयार पे देखें, आप देखें ज़रा, जो दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं मुल्कों के, उसके अंदर देखें आपकी क्या हालत है। किसी जगह पे भी आप 120 से कम नहीं है। ये दुनिया की अक्सरियत जो है वो आपसे बेहतर है। आप एक बड़ा मुल्क हैं। अभी आप 5वें बड़े हैं, जिस तरह जा रहे हैं तो इंशाल्लाह 10 साल में आप चौथे नंबर पे आ जाएंगे। तो ये आज आपको दुरुस्त की आज शुरू करनी है। ये एक दिन के में मामला हल नहीं होगा। आज सफ़र की इब्तिदा होगी तो कल जाकर वहाँ पर पहुँचेंगे, मंजिल को पहुँचेंगे। और ये एक दूसरे को गाली निकालने से मसला हल नहीं होगा। जेलों में डालने से, मारपीट करने से, इलेक्शन चोरी होने से, इससे मसले हल नहीं होंगे आपके। आपको इस मुल्क के जो निज़ाम है उसको दुरुस्त करना है। मुल्क में इंतशार को ख़त्म करना है, इस तफरीक को ख़त्म करना है। जिस मुल्क में सियासत दुश्मनी और नफरत में तब्दील हो जाए, वहाँ पर क्या रह जाएगा?